तो कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं करते जिसकी वजह से आप कितना भी एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करते हैं आपका वेट लॉस या फिर आपकी टमी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये कोई एक्सरसाइज वीडियो नहीं होगी। आज मैं इसमें बात करूँगी कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम कितना भी डाइट फॉलो करें या फिर एक्सरसाइज करें हमारा वज़न कम नहीं होता है। जैसा कि एक फिट बॉडी हमारी हो जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इसी के साथ ही हम बीमारियों से भी दूर होते हैं यदि हमारी बॉडी फिट होती है। आज हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हमारा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यदि जिनको वेट नहीं है तो उनका टमी फैट ही बाहर आ जाता है, क्योंकि ये समस्या आम हो गई है और इससे हम छुटकारा भी चाहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइट भी फॉलो करते हैं अच्छे से और एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे लाइफ स्टाइल की कुछ आदतें हो सकती हैं। ये कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको यदि आप वो ख़त्म नहीं करते हैं तो आप कितना भी एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करते हैं ये आपके वज़न को कम नहीं होने देंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ और आप ही इन बातों का भी ध्यान रख के अपना टमी फैट या फिर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। यदि प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी मांसपेशियों के सेहत पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही स्नैक्स खाने की क्रेविंग्स हमारी बहुत तेज़ हो जाती है और जब हम स्नैक्स खाएंगे तो इससे पक्का है कि हमारा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। तो इस वजह से ध्यान रखें कि आप अपने डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य समस्याओं की। तो जैसा कि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जिनसे क्या होता है कि हमारा वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिस में विटामिन डी, B12, ये ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं यदि आपको हैं तो आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो आप टेस्ट करवाइए। यदि ये कोई समस्या आपको होती है तो आप फिर डॉक्टर से इलाज करवाइए। जब ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपका वज़न फिर तेज़ी से, इसमें कोई फिर आपको घबराने की बात नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की। तो जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग आज प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं जिसमें कैलोरी अधिक मात्रा में होती है और पोषक तत्व तो बहुत कम होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यह जानते हुए भी इसको खाते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम इसमें जंक फूड, फास्ट फूड, मीठी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं और ये चीज़ें जब हम ज़्यादा मात्रा में लेने लगेंगे तो हम एक्सरसाइज भी यदि करते हैं तो भी हमारा वज़न बढ़ने लगता है। इस वजह से आप जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा हो गया है कि रोज़ खा रहे हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पर कुछ लोग इसी को सही मानते हैं और फिर कहते हैं वज़न कम नहीं हो रहा है। तो आप यदि अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इनमें कंट्रोल करिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड एक ऐसा फूड है आपको कहीं भी नहीं है पर आपके टमी फैट को यह बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगता है। आप जैसे शुरुआत कर रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पेट पर जो यहीं पे चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस वजह से आप प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करें यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ये मोटापा तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, तो इस बात का ध्यान रख के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नींद की। तो जैसा कि आजकल हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि नींद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं और यदि हम नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो इससे भी हमारा वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि यदि हम नींद सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे कुछ हार्मोन्स असंतुलित हो जाएंगे जिनकी वजह से हमारे भूख की क्रेविंग बढ़ने लगती है और जब हमारा भूख बढ़ने लगता है तो हम खाने भी ज़्यादा लगते हैं और इससे फिर क्या होता है कि हमारा वज़न बढ़ने लगता है। तो इस वजह से आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो। जब आपकी नींद पूरी होने लगेगी तो देखेंगे कि आपका वज़न भी कम होने लगा। वैसे नींद तो हम में से ज़्यादातर लोग पूरी ही करते हैं, पर कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुस्त मेटाबॉलिज्म का। तो जैसा कि मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने सुना है, यदि हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है तो हमारा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होता है और इससे होता क्या है कि हमारा शरीर सुस्त हो जाता है जिसकी वजह से हमारा वज़न यदि है तो कम नहीं होता और यदि नहीं है तो फिर बढ़ने लगता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म
इसमें यदि सुस्त है तो आपको डाइजेशन की भी समस्या होने लगती है। अनहेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी या फिर स्ट्रेस या फिर हम नींद सही से नहीं लेते तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो कि ये एक समस्या बन जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहता और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सुस्त हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया तो हमारा वज़न फिर बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो इस वजह से हमें अपने मेटाबॉलिज्म को भी सही बनाना होगा और इसके लिए आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं। इसके आगे मैं एक योगासन आपके साथ शेयर करूंगी, उसको यदि आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म आपका सही हुआ तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा, क्योंकि हमारे वज़न को कम ना देने में मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा योगदान होता है। इससे क्या होता है कि हम कितना भी एक्सरसाइज और डाइट करते जाते हैं, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारा वज़न फिर कम नहीं होता है। इस वजह से आप इस पर भी ध्यान दें। और यह रही आज की मेरी वीडियो। और ये कुछ समस्याएं हैं, यदि आप इन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। और यदि आपका वज़न नहीं है, टमी फैट है, तो वह भी कम होगा। पर आपको यदि ऐसी कोई समस्या है तो आपको इनको पहले दूर करना होगा। तो आप अच्छे से डाइट भी ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका वज़न कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आपका वज़न नहीं है तो भी आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, तो आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो ला सकती हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।